उत्तर प्रदेश में बहराइच सहित कई जगहों पर भेड़िए का आतंक है और ऐसे में शासन प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है कि कैसे भी इन भेड़ियों को पकड़ा जाए। हर वो कोशिश की जा रही है, चूँकि कई जगह तकरीबन 9 लोगों को मौत भी हुई है इस पूरे मामले पर। अब हमारे साथ वन मंत्री मौजूद हैं, अरुण कुमार सक्सेना जी। उनसे पूछते हैं आखिर क्या किस तरीके से तैयारी है और कैसे पकड़ रहे हैं। सर, जिस तरीके से भेड़िया आतंक मचा रहा है, आखिर आप लोगों की क्या तैयारी है, कैसे पकड़ेंगे उसको? देखिए, भेड़िए के साथ में हम दो चीज़ों पर जोर दे रहे हैं। एक काम तो ये भेड़िए को पकड़ा जाए और दूसरा ये लोगों को बचाया जाए। भेड़िए को पकड़ने के लिए हमने कैमरे लगाए हैं, ड्रोन लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ अक्सर पेड़ के नीचे बैठा है तो ऊपर से फ़ोटो में नहीं आता है, तो थर्मल ड्रोन है, एक नई तरह का ड्रोन है जिससे पेड़ के नीचे का भी दिख जाएगा, जंगल के बीच का दिख जाएगा, गन्ने के खेत के अंदर का भी दिख जाएगा, ताकि हम कोशिश ये कर रहे हैं उसको लोकेट करें और लोकेट करके उसे पकड़ें। अगर पकड़ में नहीं आएगा तो वो इस तरह के एक्शन कर रहा है। हम हर तरह का प्रयास यही कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और 6 भेड़िए वहाँ पे फोटोग्राफ्स में आए, जिसमें से 4 पकड़े गए, लेकिन 2 अभी पकड़ में नहीं आ रहे हैं और वो अभी भी एक्शन ले रहे हैं, वो अभी भी अटैक कर रहे हैं। हम उन 2 को भी बहुत जल्दी ही पकड़ लेंगे। सर, अभी तक अगर हम डेथ की बात करें तो कितनी मौतें हुई हैं, कितने घायल हुए हैं और भेड़िए आखिर हैं कितने जो आइडेंटिफाई आप लोगों ने किए? देखिए, 6 भेड़िए, 6 में से 4 पकड़ गए, 2 रह गए और मैं समझता हूँ जल्दी ही वो भी पकड़े जाएंगे। 10 लोगों की डेथ है और उसके अलावा 25 लोग करीब घायल हैं। सर, उत्तर प्रदेश में और भी जगह से कई केसेस ऐसे आ रहे हैं, आखिर वो किस तरीके, क्या वो भी भेड़िए के ही है या कोई और जानवर है? भेड़िए का तो मामला मेनली बहराइच में है, लखीमपुर खीरी के अंदर बाघ से हुआ है और बिजनौर के अंदर तेंदुआ से हुआ है और कुछ जगहों पे सियार से हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं हर जगह मानव को इन एनिमल्स के बचाया जाए और उसके लिए ज़रूरी है, हम लोगों से भी कह रहे हैं, हम जानवर को पकड़ रहे हैं, पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तब तक लोगों से कहा जा रहा है बचो। ख़ास तौर से बच्चों को अपने बचा के रखो, अपने हाथ में लाठी या डंडा रखो, ताकि अगर लाठी डंडा होगा तो मामूली जानवर की हिम्मत नहीं है आपके ऊपर अटैक कर दे। और बच्चों को ख़ास तौर से बचाओ। रात में जब लोग सोएं तो अपने घर की कुंडी बंद करके सोएं, दरवाज़ा बंद करके सोएं। ये भेड़िया बड़ा चालाक जानवर है, दरवाज़ा खुला होता है, चुपचाप घुसता है और देखता है जहाँ छोटा बच्चा सो रहा है उसकी गर्दन पकड़ी और ले जाता है। मतलब जब तक माँ उठे तब तक वो लेकर भाग चंपत हो जाता है और आसपास के खेतों में, ख़ास तौर से गन्ने खेत में चला जाता है। हम पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि हम इन भेड़ियों को पकड़ें। कहीं भी कोई इस तरह की घटना होती है तुरंत हमारे अधिकारी पहुँच रहे हैं और हम सभी विभागों के समन्वय से मानव को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, पंचायती राज विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस हो, पीएसी हो, सबका सहयोग मिल रहा है। पीएसी तक हमारे कुछ जगहों पे लगा दी गई है। बिजली वालों से भी सहयोग लिया जा रहा है कि इन जगहों पे बिजली में कटौती ना हो, ताकि जहाँ भी है वहाँ लाइट रहे, बिजली से कम पेट्रोलिंग हो। लोगों से हम कह रहे हैं स्वयं अपने क्षेत्र की सुरक्षा खुद करो। उसके अलावा पुलिस और पंचायती राज विभाग, वन विभाग, अन्य विभागों के लोग और वहाँ के लोकल लोगों से हम कह रहे हैं 4-4 घंटे की ड्यूटी लगाओ और अपने क्षेत्र में बच्चों को सुरक्षित रखो, महिलाओं को सुरक्षित रखो, खुद हाथ में डंडा लेके ड्यूटी लगाओ। सर, दहशत में लोग काफ़ी हैं वहाँ पर, डर के मारे कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर दरवाजे नहीं हैं, चूँकि वो एरिया थोड़ा सा बहुत बैकवर्ड सा है। तो अब ऐसे में क्या मैसेज रहेगा उनको भी, चूँकि ये दहशत आखिर कम कैसे हो, चूँकि लगातार हम उनसे यही कहते हैं डर के काम नहीं चलेगा, कर्रियो होकर रहो, मजबूत होकर रहो, हाथ में लाठी या डंडा रखो, बच्चों को, महिलाओं का विशेष सुरक्षा का ख्याल रखो। शौच के लिए जंगल में मत जाइए, घर की कुंडी हमेशा रात में बंद करके सोइए। जहाँ दरवाजे नहीं हैं वहाँ अधिकारियों से कहा गया इनके लिए दरवाजे इनके घरों में तुरंत लगवाए जाएं। अब सर, अभी आप लोग कैसे पकड़ेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? क्योंकि पिक्चर में दिख जाता है, ड्रोन में भी दिख रहा है, भागते हुए भी दिख रहा है, रिसेंटली अभी अटैक किया एक, तो अभी आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे हमने ड्रोन कैमरा
और थर्मल कैमरा लगाया है, ताकि अगर जंगल में कहीं या कहीं पर भी गन्ने के खेत में है, अक्सर खाली ड्रोन से नहीं आता, थर्मल ड्रोन लगाए हैं, वहाँ पता लग जाता है। और जहाँ भी है उसको देख रहे हैं, उसे पकड़ने का प्रयास करेंगे, उसे ट्रैंकुलाइज करेंगे और साथ में लोगों को बचाने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि ये इस बार जितनी मौतें हुई हैं, भेड़िए का आतंक आया, क्या कभी इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि अचानक से जब अब देखा गया कि इतने सारे भेड़िए आ गए, इतने लोगों को मार दिया, हम लोग भी काफ़ी सुन रहे हैं सारी। हमने इसके लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ कमेटी से कहा है, भेड़िया की स्टडी करने वाले कुछ प्रमुख लोगों को भेजो कि आखिर उसके बिहेवियर में ऐसा चेंज क्या हुआ जो इतने लोगों को मार दिया। हमारे पास एक टीम वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से आई हुई है, जो इसी बात को देख रही है और भेड़िए को पकड़ने में मदद कर रही है। सर, ये किस तरीके से आप लोग, चूँकि पहले बताया गया कि कभी ऐसा नहीं हुआ लेकिन अब ऐसा हो रहा है, तो आपको लगता है कि ये किस तरीके के भेड़िए हैं, ये ऐसे जंगली कैसे हो गए, और क्या ये किसी और प्रजाति के हैं, या किस तरीके के ये भेड़िए जो अचानक जंगल में, क्या उनको खाने की कमी हो गई है, किस तरीके से? इस बात को जो एक्सपर्ट्स टीम आई हुई है वो इन सब पे स्टडी कर रही है और हम आपको जल्दी ही इन सवालों का जवाब देंगे। एक आखिरी सवाल है, आपको लगता है कि जो जंगली भेड़िए हैं उनके लिए आखिरी ट्रीटमेंट क्या रहेगा? क्या मुख्यमंत्री की तरफ से भी आदेश है, किस तरीके का, क्योंकि कई मौतें हो जा चुकी हैं? मानव को बचाना पहला ध्येय है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एनिमल को भी बचाएं, लेकिन अगर काबू में नहीं आएगा तो लास्ट रिसोर्ट जो है शूटिंग का है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ अरुण सक्सेना जी मौजूद थे, मंत्री हैं, वन मंत्री। साफ तौर से मानना है कि जिस तरीके से भेड़िया अब आतंक मचा रहा है, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको पकड़ने की, बचाने की, और अगर वो नहीं पकड़ में आता है तो लास्ट ऑप्शन गोली मार दी जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।